पाकिस्तान में बकरा ईद के मौके पर जहां एक और काफी संख्या में मुसलमानों में तैयारी का उत्साह है, वहीं दूसरी ओर अहमदिया समुदाय पर एक बार फिर से सियासी जुल्म का दौर चल पड़ा है। पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने जिस तरह का फरमान जारी किया है, उसने धार्मिक स्वतंत्रता की बुनियादी परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदिया मुसलमानों को कुर्बानी जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से रोकने का सरकारी आदेश सिर्फ संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न की खुली मिसाल बन गया है। बकरा ईद के मौके पर जब इंसान अपने रब के प्रति निष्ठा जाहिर करता है, उस वक्त अहमदिया समुदाय को गिरफ्तारी, धमकी और जुर्माने से डराया जाना ये किसी लोकतांत्रिक शासन की नहीं, बल्कि कट्टरपंथी सोच के आगे झुकी हुकूमत की तस्वीरें पेश करता है। पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार द्वारा थोपे गए शपथ पत्र, जिसमें लिखा गया है कि अहमदिया समुदाय ना तो कुर्बानी करेंगे, ना कोई धार्मिक रस्म अदा करेंगे, वह सीधे तौर पर निजी आस्था पर हमला है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे आदेशों की आड़ में कई जिलों में समुदाय के दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे जबरन लिखवाया जा रहा है कि वह घर में भी कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं करेंगे और जो ना माने उस पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान में अपने घर में भी पूजा पाठ करने की इजाजत लेनी होगी? क्या ये वही देश है जो दुनिया के सामने खुद को इस्लामी देश कहता है, लेकिन इस्लाम के नाम पर ही एक मुस्लिम समुदाय को उसके ही धर्म से बेदखल कर रहा है? सियासी जानकार इसे मरियम नवाज की कट्टरपंथियों के साथ बढ़ती नजदीकियों की एक और कड़ी मानते हैं। पाक की राजनीति में कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन हासिल करना जितना जरूरी हो गया है, उतना इन संगठनों के दबाव में फैसले लेना अब सत्ता की कुर्सी को बचाने का साधन बन चुका है। तहरीफ-ए-लबैक जैसे संगठनों को खुश रखने के लिए मरियम सरकार ने अहमदिया समुदाय को बलि का बकरा बना डाला। याद दिला दें कि इसी साल मार्च में अहमदिया कब्रिस्तान को भी ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे अब यही सरकार उसी समुदाय को शांति भंग करने का दोषी ठहरा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि अहमदिया समुदाय को कुर्बानी की अनुमति देना बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। यानी अब संवैधानिक अधिकार अदालतों में नहीं, भावनाओं की अदालत में तय होंगे। पाकिस्तान का संविधान अगर किसी को गैर मुस्लिम घोषित करता है, तो क्या उसका अर्थ ये है कि उसके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाए? पाकिस्तान में करीब 20 लाख की अहमदिया आबादी है, जो दशकों से इस धार्मिक भेदभाव, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देश बताता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एक संप्रदाय को ईद पर मुस्कुराने तक की इजाजत नहीं। अहमदिया मुसलमानों की ये खामोश बकरा ईद दरअसल उस जुल्म की चीख है जिसे पाकिस्तान की सत्ता ने कानों से अनसुना और आंखों से ओझल कर दिया है। ये मामला अब सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति के गिरते स्तर और बहुसंख्यक तुष्टीकरण की एक और शर्मनाक मिसाल बन चुका है। सवाल यही है कि क्या मरियम नवाज अब सत्ता की सीढ़ियां कट्टरपंथ की लाशों पर चढ़कर तय करेंगी? खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।